हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर जिलेवार भर्तियों के क्रम में आज एक और जिले से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और आवेदन फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं। इस ऑफिशियल विज्ञप्ति की डिटेल्ड जानकारी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन के साथ साथ आवेदन फॉर्म आप सभी को कहां मिलेगा, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। पैशंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, कितने पदों पर भर्ती होने जा रही है और उसकी क्या डिटेल जानकारी है, आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। किसी भी प्रकार का यहां पर कोई एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती का बेहतरीन मौका है नौकरी पाने का। तो देखते हैं डिटेल में जानकारी ऑफिशियल विज्ञप्ति के साथ में। तो साथियों, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो रिक्त पदों का डिटेल जारी हुआ है जिन पर भर्ती होनी है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहां पर पद का नाम होगा, फिर कितने पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई उसका यहां पर डिटेल होगा, फिर यहां पर आरक्षित श्रेणी यानी कैटेगरी वाइज सीटों का बंटवारा यानी किस कैटेगरी के कितने पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई, शैक्षिक योग्यता इस कॉलम में नीचे मेंशन रहेगी, वरीमान अहर्ता यहां पर रहेगी और इस कॉलम में आपको सैलरी पर मंथ देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं किन किन पदों पर भर्ती निकली है उसकी डिटेल जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य के 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है जिसकी शैक्षिक योग्यता आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं और प्रधानाचार्य के लिए सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। लास्ट वाले कॉलम में आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगली जो भर्ती विज्ञापित हुई है वह पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी और पीजीटी गणित सभी विषयों के लिए 2-2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। शैक्षिक योग्यता यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो हिंदी के लिए जो बहनें अप्लाई करना चाहती हैं तो हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से होना चाहिए। अगर पीजीटी अंग्रेजी के लिए आप अप्लाई करना चाहती हैं तो नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री का डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहां पर देख सकते हैं पीजीटी के जितने पद विज्ञापित हुए हैं भर्ती के लिए उनमें समय वरीमान अहर्ता प्रशिक्षित दी गई है, यानी यहां पर जो बीएड या एलटी डिप्लोमा वाली बहनें आवेदन करेंगी उनको इसमें वरीयता दी जाएगी। यहां पर बीएड या एलटी की डिग्री या डिप्लोमा मस्ट नहीं है। अगर आप केवल एमए है संबंधित विषय से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप एमएससी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बीएड या एलटी डिप्लोमा है तो आपको वरीयता दी जाएगी चयन की प्रक्रिया में। वहीं आप सभी को बता दें पीजीटी के पदों पर जो भर्ती विज्ञापित हुई है उसके लिए सैलरी यहां पर 22,000 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। अगली भर्ती दोस्तों जो विज्ञापित हुई है पीजीटी जीव विज्ञान के लिए 2 पदों पर विज्ञापित हुई है। यहां पर शैक्षिक योग्यताएं आप सभी लोग देख सकते हैं, ये अथवा करके जो ऑप्शन में दिए हैं, अर्थात यहां पर 5 में से कोई एक डिग्री आपके पास है तो उसके बिहाफ पर आप आवेदन कर सकती हैं इस पद के लिए। अगली भर्ती जो है वो पीजीटी रसायन विज्ञान के 2 पदों के लिए निकली है और उसके बाद अगली भर्ती यहां पर पीजीटी भौतिक विज्ञान 2 पद और पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी यहां पर 2 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। सारी भर्तियां अनारक्षित वर्ग में लिस्टेड हैं, लेकिन किसी भी वर्ग के भाई बहनें इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। कंप्यूटर के लिए ये शैक्षिक योग्यताएं आप सभी के सामने है, इसमें से संबंधित अथवा करके मतलब किसी एक में अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि लैब असिस्टेंट के कुल 6 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए सैलरी 7,147 रुपए पर मंथ रखी गई है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा। अगर आप हाई स्कूल के साथ में आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट के भी आप पर करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस साइड से आप इंटरमीडिएट करी हों। इसके बाद यहां पर आगे भी आप सभी लोग देख सकते हैं, यह भी यहां पर समकक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है।
अगले जो पद विज्ञापित हुए हैं वो आप सभी के सामने कार्यालय अधीक्षक के 2 पद हैं। इसके लिए यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं शैक्षिक योग्यताएं तथा अन्य योग्यताएं जो डिसाइड की गई हैं उसको चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर सैलरी 12,430 रुपए आपको पर मंथ मिलेगी। कितनी मिलेगी दोस्तों? तो कार्यालय अधीक्षक या लिपिक को 12,430 रुपए मिलेगी। एक बात ध्यान रखना, कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो आपकी टाइपिंग भी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें, इस ऑफिशियल विज्ञप्ति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां उसे ज्वाइन कर लें और वहां पर ये पीडीएफ या ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है वो अपलोड कर दी जाएगी। अगली भर्ती यहां पर दोस्तों जो विज्ञापित हुई है आप सभी के लिए, वो यहाँ पर चपरासी, चौकीदार और रसोइया के 8 पदों पर विज्ञापित हुई है। इनके लिए शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। चौकीदार चपरासी की सैलरी 7,147 रुपए होती है और रसोइया की सैलरी यहाँ पर मंथ जो है 6,433 रुपए होती है। तो ये डिटेल जानकारी आपको हमने डिस्कस कर दी जो पद विज्ञापित हुए हैं भर्ती के लिए। अब किस जिले से भर्ती है, क्या आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज की तरफ से ये ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई। यानी महाराजगंज जिले में संचालित जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है उसमें शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर कार्य करने हैं तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और ये संविदा के आधार पर होगी भर्ती, ये आप सभी को ध्यान रखना है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज के पते पर 19/7/2025 को शाम 5 बजे तक अवश्य प्रेषित कर दिया जाना चाहिए। यानी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 19 जुलाई रखी गई है। अदर डिस्ट्रिक्ट की बहनें भी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। बाकी इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति अगर आप देखना चाहती हैं तो महाराजगंज जिले की एनआईसी साइट पर अपलोड है और वहां पर भी आपको ये मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के संबंधित जो साइट है वो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं महाराजगंज.nic.in, उसे आप चेकआउट करेंगे और वहां पर आप इसे डाउनलोड करके पूरी डिटेल जानकारी पढ़ सकते हैं। बाकी इस ऑफिशियल विज्ञप्ति को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पा जाएंगे। तो आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 19 जुलाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसी भी जिले के बहनें इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि आप उसी जिले से बिलोंग करती हों, लेकिन नौकरी पाने के बाद आपको संबंधित जिले में ही रुक करके नौकरी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए वो देख लीजिए। तो समस्त पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं, यानी पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो आप शैक्षणिक पद के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका मेरिट के बिहाफ पर चयन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। अगर आप शिक्षणेतर कार्मिकों के रूप में आवेदन कर रही हैं जैसे चपरासी, चौकीदार एवं रसोइया, तो इनका चयन जो है वो साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। चौकीदार, चपरासी और रसोइयों को विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा, ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप सभी लोग देख सकते हैं प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। आयु की गणना वर्ष 1 अप्रैल 2025 से की जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव भी होना चाहिए प्रधानाचार्य को। और शेष पदों पर आवेदन फॉर्म अप्लाई करने की न्यूनतम एज 25 वर्ष और अधिकतम एज यहाँ पर जो है 45 वर्ष रखी गई। एज काउंटेशन 1 अप्रैल 2025 से ही किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आरक्षण लागू होगा कि नहीं लागू होगा, तो जो भी आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार का है उसके अकॉर्डिंग आरक्षित अभ्यर्थियों को इसमें जो है वरीयता दी जाएगी। इसके साथ साथ किस तरीके से चयन होगा, चयन की प्रक्रिया क्या है, तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक और प्रशिक्षण, इन सबको मिलाकर के शैक्षणिक पदों के लिए मेरिट बनेगी और मेरिट में नाम आने वाले अभ्यर्थियों का ही अंतिम रूप से यहाँ पर चयन किया जाएगा। अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि आवेदन फॉर्म भरते समय और भरकर भेजते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। तो यहाँ पर देखना, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की 100 प्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो वो, जाति व निवास प्रमाण पत्र व अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से 2 लिफाफा अपना स्पष्ट पता जिसमें नाम, मोबाइल नंबर व पिन कोड सहित लिखा हो से भी संलग्न करें और प्रत्येक सादे लिफाफे पर 45 रुपए का एक डाक टिकट जरूर चस्पा करें। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी लोगों को हमने बता दिया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ये महाराजगंज के पते पर आपको आवेदन फॉर्म 19 जुलाई से पहले भेज देना है। अब आवेदन यहाँ पर देख लीजिए आप सभी को फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पर जो ये आवेदन फॉर्म आप सभी के सामने शो हो रहा है,
इसका आप ऑफिशियल जो लेटर है वो एनआईसी साइट से डाउनलोड कर लेंगे, उसी की प्रिंट आउट निकालकर आपको भरनी है। तो किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम भरना है, किस विषय के लिए उसका नाम भरना है। फिर यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में पिता का नाम या पति का नाम, स्थायी पता आप भरेंगे, पत्र व्यवहार का पता आप भरेंगे, यहाँ पर अपना एक फोटो चस्पा करेंगे जो नवीनतम यानी लेटेस्ट हो, और उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी किस श्रेणी से हैं वो भी यहाँ पर भरेंगे, आपकी जन्मतिथि अंकों और शब्दों में होनी चाहिए, और यहाँ पर कितने वर्ष माह दिन के आप हो गए वो भी, जाति आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, राष्ट्रीयता, आप अपना जेंडर लिंक करेंगे, मेंशन करेंगे, और यहाँ पर अगर मान लीजिए दिव्यांगता है तो उसको भी आप मेंशन करेंगे और उससे संबंधित सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। शैक्षिक योग्यताओं में आप सभी लोग यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, बीएड अथवा समकक्ष प्रशिक्षण का डिटेल यहाँ पर आप भरेंगे, ये सभी आसानी से आप कर पाएंगे। इसके बाद जो भी आप अंक पत्र, प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र लगा रहे हैं आवेदन फार्म के साथ में, उनको यहाँ पर विवरण देंगे, और जिस क्रम में आप लगाएंगे आवेदन फार्म में उसी क्रम में यहाँ पर लिखेंगे। कितने संलग्नक आपने लगाए हैं उसकी जानकारी भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, और यहाँ पर डेट, और यहाँ पर हस्ताक्षर, पूरा पता और नाम लिख करके फॉर्म कंप्लीट आप भर करके और लिफाफे में डालकर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के महाराजगंज जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, उसकी डिटेल जानकारी हमने डिस्कस कर दी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसे रिप्लाई किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।